गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो भी रेस्पॉन्स आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है और सभी का जो जवाब है एकदम सही है ना। इसी तरीके से आप मन लगा करके एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और एकदम एंजॉय के साथ में, है ना, एकदम एंजॉय के साथ में हर एक टॉपिक को बड़े ही मजे के साथ में करते रहिए, है ना। चलो, इसी क्रम में आज हम कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके के जो भी इंसेक्ट है, जो भी कीट पतंग है ना, उन सबको ऑर्थोपोडा में शामिल किया जाता है, जैसे टिड्डी, बटरफ्लाई, झींगा और आपके स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू। इनको ऑर्थोपोडा संघ के अंदर जगह दी गई है। क्यों दी गई है, या यूं कहूं कि इनको ऑर्थोपोडा के अंदर जो रखने का कारण क्या था उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो शब्द है ना ऑर्थोपोडा, ये ऑर्थोपोडा जो शब्द है ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, ऑर्थो है ना, जो ऑर्थो जो शब्द है, ऑर्थो का मीनिंग होता है फ्रेंड्स जुड़े हुए। क्या होता है भाई? जुड़े हुए। क्या होता है फ्रेंड्स? जुड़े हुए, है ना, यानी कि फ्यूज। और जो पोडा है ना, और जो पोडा जो शब्द है, पोडा का मीनिंग होता है फ्रेंड्स उपांग। और इसको आप सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं पैर या पाद। क्या कह सकते हैं? पैर या पाद। तो देखिए, ऐसे जीव, है ना, ऐसे जीव जिनके जुड़े हुए, है ना, जिनके जुड़े हुए क्या हो? उपांग हो, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आपके ऑर्थोपोडा। तो जो भी सदस्य जिनके पैर जो हैं कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज होते हैं, उनको ऑर्थोपोडा कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कॉकरोच को अगर आप उल्टा करके, है ना, अगर उसको देखेंगे तो मान लीजिए ये आपकी कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच है। तो कॉकरोच के अंदर मान लीजिए ये इस तरीके से कॉकरोच को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां से उनके जो पैर है ना, पैर जो है यहां जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। इनकी जो बैक पोर्शन होती है वहां पर जो पैर है वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, राइट। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑर्थोपोडा के ग्रुप के अंदर इनको काउंट किया जाता है। क्लियर? तो देखिए, तो ये जो भी है, जैसे बटरफ्लाई तितली हो गई, या आपके टिड्डी हो गई, झींगा या बिच्छू, तो इसमें आप गौर करें कि इनके जो पैर है यहां, है ना, इनके जो पैर है वो यहां से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं और संधि युक्त होते हैं ना। इसको शॉर्टकट में तो ऑर्थो का आप यूं कह सकते हो संधि, है ना, तो इसको आप एक सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो संधि। तो संधि युक्त जो उपांग है ना, संधि युक्त जो उपांग है, उन सभी जीवों को कहां रखा गया है फ्रेंड्स? उनको रखा गया है आपके संघ ऑर्थोपोडा में। क्लियर? चलो, अब इसके विषय में बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये सबसे बड़ा, है ना, जो भी जीव जगत हम पढ़ेंगे या हमने पढ़ लिया है, उन सभी में सबसे बड़ा संघ है ना। तो संघ जो ऑर्थोपोडा है ये आपके क्या है? सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा आपके ये संघ है। क्या है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन होता है? वो होता है आपके ऑर्थोपोडा। कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा। तो देखिए, इसके विषय में दो चीजें याद रखनी है ना, बहुत इजी है। मेन चीज कि संधि युक्त जो भी उपांग वाले जीव हैं वो सारे इसमें काउंट होते हैं। क्लियर? दूसरा, यह जितना भी प्राणी जगत है ना, प्राणियों में सबसे बड़ा अगर कोई जगत है तो वो होता है ऑर्थोपोडा। अब देखिए, इसके अंदर आपकी घरेलू मक्खी हो गई, कीट पतंग, है ना, वो सारे जो हैं वो इसी में काउंट होते हैं। वो सभी किसमें आते हैं? वो सारे के सारे इसमें काउंट होते हैं। क्लियर? उसके अलावा बात करें जो हमने एक पैटर्न बना रखा है, क्या कि इनमें सममिति कौन सी है, कोशिका का स्तर कैसा है ना, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या सिलोम है या नहीं है। तो देखिए, तो मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए आपके सामने बटरफ्लाई है। अगर इस बटरफ्लाई को मैं अगर यहां से कट करूं तो क्या इसके टुकड़े बराबर बनते हैं? क्या
नहीं बनते। अगर हमें इसके बराबर टुकड़े चाहिए तो क्या करें, मैं इसको एकदम ऐसे एग्जैक्ट मिड में से कट करूं, तब क्या है कि इसके जो भी पीस बनेंगे वो दोनों बराबर बनेंगे, है ना। अर्थात अर्थात क्या है भाई, इनके अंदर द्विपार्श्व, है ना, द्विपार्श्व जो सममिति है, सममिति, द्विपार्श्व सममिति इनके अंदर पाई जाती है। क्लियर। चलो उसके अलावा बात करें ये जो प्राणी हैं ये क्या होते हैं, सभी के सभी त्रिकोर की, क्या होते हैं, त्रिकोर की। सभी प्राणी क्या होते हैं फ्रेंड्स, सभी जो प्राणी हैं वो आपके त्रिकोर की यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर। और इन सभी में प्रगुहा क्या होती है फ्रेंड्स, प्रगुहा यानी कि सिलोम जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है, पाई जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर मैं बात करूं पॉलीफेरा की, तो वहां इनके अंदर सिलोम नहीं थी, है ना। फिर धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े तो कुछ सिलोमेट जो है वो डेवलप हुए, और यहां आते आते एकदम जो प्रगुहा है ना, विकसित जो प्रगुहा है वो इन प्राणियों तक आते आते एकदम से विकसित हो जाती है। यानी कि ट्रू सिलोमेट अगर कोई प्राणी है वो आपके ऑर्थोपोडा से स्टार्टिंग ये हो जाता है। क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए अब इनके जो सामान्य जो लक्षण हैं उनके ऊपर अपन बात करते हैं। जैसे देखिए वही कि ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा का जो मीनिंग है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ऑर्थो का मीनिंग है संधि, पोडा का मतलब होता है पाद या पैर। क्लियर। चलो उसके बाद में इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे जीव जिनमें संधि युक्त या संयुग्मित जो उपांग है वो पाए जाते हो। राइट। और यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑर्थोपोडा जो शब्द है वो वैज्ञानिक वॉन सी बोल्ट जो है इन्होंने ये शब्द दिया था भाई, है ना, कि शब्द जो ऑर्थोपोडा है ये ऑर्थोपोडा शब्द किसने दिया था, वॉन सी बोल्ट ने। क्लियर। ऑर्थोपोडा वॉन सी बोल्ट। राइट। चलो और आगे बात करें, जैसे अभी हमने बात की थी कि ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है, सबसे बड़ा संघ है, जिनमें जितने भी कीट वगैरह है ना, जितने भी कीट पतंग वगैरह हैं वो सारे इसमें काउंट किए जाते हैं। क्लियर। चलो और आगे बात करें कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लगभग 2/3 जो जातियां है वो किसकी पाई जाती है, ऑर्थोपोडा की पाई जाती है। अब जैसे अभी हमने बात की थी कि इनके अंदर अंग तंत्र प्रकार का, है ना, इनकी ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और इनके अंदर आपके द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोर की और विखंडित तथा इनके अंदर सत्य देहगुही है ना, यानी कि ये ट्रू सिलोमेट्स जो एनिमल्स हैं, है ना, जो प्राणी हैं वो आपके ऑर्थोपोडा में काउंट किए जाते हैं। क्लियर। चलो उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स कि इनका जो शरीर है क्यूटिकल, किसका भाई, क्यूटिकल और काइटिन, और किसका बना होता है, और ये आपके काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि इनका जो है ना, अगर आपने मैं बात करूं कॉकरोच, है ना, अमूमन आपने देखा होगा कॉकरोच की बॉडी के ऊपर जो शाइनिंग होती है ना, तो वो काइटिन की वजह से होती है। ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में कार्य करती है काइटिन। तो ध्यान रखना इनकी जो बॉडी है जो काइटिन और आपके क्यूटिकल की मिलकर के बनी हुई होती है। उसके अलावा बात करें इनका बॉडी, इनकी जो बॉडी है ना, इनकी जो बॉडी है वो आपकी कितने भागों में, सिर, वक्ष और उदर, इनकी बॉडी को हेड, थोरेसिक एंड एब्डोमेन, इन 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है। क्लियर। कि जो बॉडी है वो आपके सिर, वक्ष और उदर में विभाजित किया जाता है। फिर बात करें कि इनके अंदर आपके संधि युक्त क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो भी बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हर एक जो बिंदु है, पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक स्टार्टिंग में अगर बात करें श्वसन, है ना, तो इनका श्वसन तंत्र जो है वो विकसित हो जाता है। जो अलग अलग जो प्राणी है इनके अंदर,
उनमें अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे किसी में बुक लंग्स, किसी में बुक गिल्स, और महत्वपूर्ण है ट्रेकिया, है ना। जैसे ये अपने जो पार्ट ना सोशल नली, इसको ट्रेकिया कहते हैं, है ना। तो इंसेक्टा जो वर्ग होगा, हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि इनके अंदर वर्ग होते हैं। एक वर्ग है आपके इंसेक्टा, तो इंसेक्टा वर्ग के प्राणियों में आपके ट्रेकिया, है ना, या श्वसन नली के द्वारा जो श्वसन है वो किया जाता है, राइट। तो देखिए बात करें बुक लंग्स, बुक लंग्स जो है इसमें उदाहरण की बात करें बिच्छू, मकड़ी। देखिए फ्रेंड्स, इसको अपने को करना कैसे है, करना कैसे है कि हर एक का मिनिमम से मिनिमम कोई एक एक उदाहरण अपने को याद करना है, राइट। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बुक लंग्स किस प्राणियों में या ऑर्थोपोडा के किस सदस्य में पाया जाता है, राइट। तो आपके बिच्छू और पकड़ी, बिच्छू और मकड़ी यानी कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो है, इनके अंदर बुक लंग्स प्रकार का आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है, राइट। देन बात करें बुक गिल्स, है ना। बुक गिल्स को कहते हैं आपके क्लोम, क्या कहते हैं, इनको क्लोम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लोम, है ना। तो वो होता है आपके केकड़ा। तो जो भी क्रैप्स वगैरह है ना, केकड़ा, तो केकड़े के अंदर आपके गिल्स के द्वारा या युगों को बुक गिल्स के द्वारा इसमें श्वसन की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। देन ये देखिए, ये जैसे अभी हमने बात की थी ट्रेकिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इसको श्वसन निकाय या श्वसन नली भी कहते हैं, है ना। और ये इंसेक्टा जो वर्ग है ना, इंसेक्टा जो वर्ग के जो भी प्राणी है, उन प्राणियों में, इंसेक्टा वर्ग के जो भी प्राणी है उन प्राणियों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि इनके अंदर खुले प्रकार का, इनके अंदर खुले प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। देखिए इसकी हमने चर्चा की भी है, फिर भी हम एक बार दोबारा बात कर लेते हैं कि रक्त जो है ये आपके रक्त वाहिनियों में यानी कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करे, रक्त ब्लड वेसल्स में यानी कि रक्त वाहिनियों में, इसको अपन कहते हैं धमनी या सीरा, राइट। तो इनके अंदर अगर फ्लो करे तो उसको कहते हैं बंद प्रकार का यानी कि क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट इनके अंदर ऐसा नहीं होता, इनमें रक्त जो है वो रक्त कोटरों में बहता है। क्या होता है, रक्त जो है, रक्त जो है वो रक्त कोटर के अंदर बहता है। किसमें बहता है, रक्त कोटर, इसको साइनस भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी को क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपके खुला प्रकार का, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर। देन और आगे बात करें तो देखिए यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके अंदर श्रृंगिकाएं क्या होती है फ्रेंड्स, इनके अंदर श्रृंगिकाएं होती है ना। श्रृंगिकाएं और जो नेत्र हैं वो इनके अंदर संवेदी अंग का कार्य करते हैं। अब श्रृंगिकाएं क्या है, देखिए मान लीजिए कि ये आपके कॉकरोच है ना, ये मान लीजिए कॉकरोच है। तो कॉकरोच के ऊपर की ओर अगर आपने गौर किया हो तो एक बाल की तरह, है ना, बाल की तरह एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को श्रृंगिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को श्रृंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं श्रृंगिकाएं। ये श्रृंगिकाएं ही, है ना, इन श्रृंगिकाओं के द्वारा ही ये आसपास का जो भी माहौल है उसको रीड करते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो ये लगातार मूव होती रहती है ना। कॉकरोच के दोनों जो ये बाल की तरह स्ट्रक्चर है वो लगातार मूव करती रहती है ऐसे ताकि आसपास के जो माहौल है ना उसको उसकी जानकारी ले सके। क्लियर। और नेत्र अब देखिए इसके विषय में एक रोचक चीज बताता हूं, क्या है, देखिए जैसे ये आपके कॉकरोच जो है, मान लीजिए इस तरीके से आपका ये जैसे कॉकरोच है। कॉकरोच के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो साइड के अंदर एक बड़ी आंख पाई जाती है। क्या होती है, एक बड़ी आंख पाई जाती है, राइट। इस बड़ी आंख को कहा जाता है आपके संयुक्त नेत्र। क्या कहते हैं, संयुक्त नेत्र। क्या कहते हैं, संयुक्त नेत्र।
यानी कि छोटे छोटे जो नेत्र होते हैं, है ना, छोटी छोटी इकाइयां, उनसे मिल करके एक कंपाउंड आई बनती है, जिसको आप अगर अलग से देखना चाहें तो अपन बात करें इस तरीके से, तो ऐसे पीसेज होते हैं इनके अंदर, यूं, क्लियर। तो ये मिल करके क्या कहलाती है आपकी संयुक्त आई, यानी कि नेत्र कहलाता है, क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर सामान्य नेत्र भी होता है, ध्यान रखना, मतलब सिंपल, है ना, सामान्य जो है नेत्र भी होगा, बट एक संयुक्त जो नेत्र है वो भी इनके अंदर होती है। और इसके साथ में इनमें संतुलन पुट्टिया, स्टेरोसिस्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि इनकी बॉडी में बैलेंस करने का जो कार्य है वो करती है, क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए, रिपीट करता हूं यहां तक का कि इनके अंदर आपके श्वसन का जो है वो आपके बुकलंग्स, बुकगिल्स या ट्रेकिया, क्लियर। परिसंचरण खुला प्रकार का, कारण रक्त जो है वो रक्त कोटर में बहता है। देन बात की कि इनके अंदर संवेदी जो अंग है ना, सेंसरी जो ऑर्गन है वो आपके श्रृंगिकाएं, ठीक है, इस तरीके से श्रृंगिकाएं, यानी कि इसके ऊपर ऐसे बाल निकला रहता है, ऐसे यूं श्रृंगिकाएं, या श्रृंगिकाओं के साथ में संयुक्त जो नेत्र है वो पाया जाता है, राइट। चलो आगे बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके अंदर जो उत्सर्जन जो है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मेलपीगी नलिका से। किसके होता है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। अब देखिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल है क्या? जैसे देखिए इनका ये बॉडी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए, है ना, तो इनकी बॉडी में इस तरीके से ऐसे एक ट्यूब्यूलर, एक ग्रंथिल स्ट्रक्चर होती है नलियों की तरह, और उन नलियों की जो स्ट्रक्चर्स होती है ऐसे, और ये बॉडी से ऐसे बाहर निकलती है यूं। तो और वो क्या करते हैं कि अपशिष्ट जो पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। कौन? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। तो देखिए ये कई बार एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेलपिगियन जो ट्यूब्यूल है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो है ये किसके अंदर उत्सर्जन का कार्य करता है? तो वो है आपके ऑर्थोपोडा। क्लियर? चलो और आगे बात करें तो देखिए इनके अंदर लैंगिक द्विरूपता जो है ना, यानी कि मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी होती है, जिनमें क्या होते हैं? अंड जनन करते हैं, मतलब अंडभ्रजक, इनके द्वारा अंडे दिए जाते हैं, है ना, डायरेक्ट बच्चे पैदा नहीं किए जाते, अंडे, और अंडे से ही आगे नए जीव का निर्माण होता है। जैसे मक्खी हो गई, है ना, कॉकरोच हो गया, या बटरफ्लाई होगी, स्कॉर्पियन हो गया, या अगर मैं बात करूं कि जो ये एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, और अंडों से ही नए जीव का निर्माण होता है। क्लियर? चलो उसके बाद में इनका जो परिवर्तन है ये आपके प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष, राइट। अमूमन प्रत्यक्ष, और कई बार इसमें अप्रत्यक्ष प्रकार का, यानी कि लार्वा अवस्था भी इनमें होती है। क्लियर? चलो और बात करें कि इनको उपांगों के आधार पर, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स, उपांगों के आधार पर, है ना, यहां लिख देता हूं उपांगों के आधार पर इस संघ को आपके 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया फ्रेंड्स? 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए इनको करना कैसे है फ्रेंड्स? हर एक जो वर्ग है ना, हर एक वर्ग का अपने ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 जो उदाहरण है वो अपने को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। अगर आप सारे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम से मिनिमम हमें 2 से 3 जो एग्जाम्पल है वो याद होने चाहिए, राइट। तो देखिए इनको 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, और आधार क्या है? उनका उपांग, यानी कि जो पैर हैं वो कितने जोड़ी है ना, उनके आधार पर इनको 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो वो है क्रिस्टेशिया। फर्स्ट कौन सा है फ्रेंड्स? फर्स्ट है अपना क्रिस्टेशिया। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनका जो स्ट्रक्चर है, उपांग जो है, कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन के बने हुए उपांग होते हैं, है ना, कि इनके जो पैर है ना, यानी कि पाद जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन के बने हुए होते हैं।
जैसे जैसे उदाहरण की बात करें, हर्मिट क्रैब, इसको साधु केकड़ा कहते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनके जो निकनेम है, निकनेम भी जरूर ध्यान में रखना है हमें, है ना। कारण क्या है कि कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्मिट क्रैब को क्या कहते हैं या साधु केकड़ा कौन है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे और एक आपके ये हो जाएगा, राइट। तो हर्मिट क्रैब को साधु केकड़ा भी कहते हैं। क्लियर। इसी क्रम में बात करें तो आपके साइक्लोप्स, इसको 100 पत्नियों का पति कहते हैं, राइट। प्रॉन को झींगा मछली, उसके अलावा बात करें जैसे डेफनिया, उसको जल पिक्षु कहते हैं, राइट। एक्स्ट्रस यानी कि ट्रे या इसको क्रेफिश कहते हैं। गौर से सुनना फ्रेंड्स, ट्रे या क्रेफिश, है ना। फिश किसको कहा जाता है, मछलियों को। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एक एग्जांपल इनमें से जरूर मिल सकता है। कैसे, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से मछली नहीं है, राइट। निम्न में से मछली कौन सी नहीं है, तो 3 तो मछलियों के नाम दे देंगे और एक आपको दे दी जाएगा ट्रे फिश। तो हम फिश देख करके फिक्स हो जाएंगे कि हाँ यही मछली है। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा, तो एक आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शन देंगे उपरोक्त सभी, और हम बड़े ही प्यार से, है ना, बड़े ही प्यार और विश्वास के साथ में टिक कर देंगे उपरोक्त सभी। बट ऐसा नहीं करना है ना, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसको अच्छे से देखना है कि इनमें से ध्यान रखना कि जो ट्रे या क्रेफिश जो है इसको एस्पेक्स कहते हैं, ये वास्तविक मछली नहीं होती, राइट। चलो और आगे बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके चिलोपोडा। नेक्स्ट जो ग्रुप है, नेक्स्ट जो आपके वर्ग है वो कौन सा है, वो है आपकी फ्रेंड्स चिलोपोडा। कौन सा है, चिलोपोडा। तो देखिए चिलोपोडा जो है, चिलोपोडा की बात करें तो इनकी बॉडी पर कितने होते हैं अभी, 4 जो जोड़ी है, 4 जोड़ी जो उपांग है वो होते हैं। कितने होते हैं, 4 जोड़ी उपांग होते हैं। उदाहरण क्या है, सेंटीपीड्स। उदाहरण कौन सा है, उदाहरण है अपना फ्रेंड्स सेंटीपीड्स, राइट। इनको क्या कहा जाता है, इनको सतपादी या 100 पैरों वाला जो जानवर है वो उसको कहते हैं। अगर आपने देखा होगा ना, काफी सारे पैर, यानी कि इस तरीके से ये इस तरीके से जीव होता है और काफी सारे इसमें यूं निकले रहते हैं पैर अंदर से, राइट, कंटिन्यू, है ना। तो ये जो टाइप है इसको कहते हैं सेंटीपीड्स, यानी कि 100 पैरों वाला, राइट। चलो फिर बात करें डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा जो है उसके अंदर 3 जोड़ी जो उपांग है वो पाए जाते हैं। देखिए चिप्लोपोडा, है ना, चिलोपोडा 4, राइट। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं। चिलोपोडा हमने कैसे लिखा है, च से लिखा है, और 4 कैसे लिखा है, च से लिखा है। तो ये आपको याद हो जाएगा, चिलोपोडा में 4, चिलोपोडा में 4, वेरी गुड, है ना। इसी तरीके से डिप्लोपोडा में आपके 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इसमें देखिए, इसमें होता है आपके जुलूस। कौन मिलता है, जुलूस, या इसको मिलीपीड्स भी कहते हैं, सहस्त्रपादी भी कहते हैं, या 1000 जो पैर है, 1000 पैरों वाला भी जानवर इसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसके हर एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कारण कि इनकी जो निकनेम है बड़े ही इंटरेस्टिंग है। निकनेम जो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि 1000 पैरों वाला, 100 पैरों वाला, है ना। तो ये अपने को दिमाग में रखना है। देन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इंसेक्टा। कौन आता है फ्रेंड्स, इंसेक्टा, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग। देखिए फ्रेंड ध्यान रखना, अगर सबसे बड़ा संघ पूछा जाए, है ना, संघ पूछा जाए तब तो होता है अपना कौन सा, ऑर्थोपोडा, जो अभी हमने देखा है। और यही सबसे बड़ा आपसे वर्ग पूछा जाए तो वो वर्ग इसी का ही है, और वो कौन सा है, वो है आपका इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग। कौन सा वर्ग है फ्रेंड्स, वो है आपका इंसेक्टा वर्ग। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा संघ कौन, ऑर्थोपोडा। वर्ग कौन है, इसी का एक सदस्य है, वो है आपके वर्ग इंसेक्टा। क्लियर। अब देखिए इंसेक्टा में जो भी कीट पतंग वगैरह हैं वो सारे आते हैं।
यानी कि आपने जो भी बरसात के मौसम में कीट पतंग देखे होंगे, है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। क्लियर? चलो बात करते हैं कि जो इंसेक्टा वर्ग है, एक तो ये सबसे बड़ा वर्ग होता है जंतु जगत का, राइट। शरीर जो है वो 3 भागों में, सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। चलो और आगे बात करें कि इंसेक्टा वर्ग जो है, इंसेक्टा वर्ग को हेक्सापोडा भी कहते हैं। अब देखिए, अब आप लोग साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, है ना, तो हेक्सा जो है ना, हेक्स, ये किसके लिए यूज किया जाता है अभी? ये आपके 6 को रिप्रेजेंट करता है ना, हेक्स। तो इसी तरीके से इनके अंदर फ्रेंड्स आपके 3 जोड़ी पाद, यानी कि टोटल कितने हो गए अभी? 6। इसलिए इनको हेक्सापोडा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेक्सापोडा भी कहा जाता है, राइट। चलो अब बात करें उदाहरण। तो देखिए, ये जो भी है ना, ये जू, खटमल, है ना, चमजुई, जू, ये जो भी है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। एक एक देते हैं अपने, जैसे जू, खटमल, ठीक है, इसको बेड बग भी बोलते हैं, यानी कि जो गीले या मॉइस्ट जो इलाके वाले जो होते हैं ना, बेड, गद्दे वगैरह, वहां उनके अंदर ये डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इसको खटमल या बेड बग कहते हैं। देन एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक और सिल्वर फिश जो है, सिल्वर फिश जो है आपके, सिल्वर फिश जो है वो इसमें काउंट किया जाता है भाई। कौन भाई? सिल्वर जो फिश है वो इसमें काउंट किया जाता है। देखो इसका मैं बताता हूं, आपने अपने घरों में, है ना, देखिए अपने दीपावली का टाइम आ गया ना, तो साफ सफाई का भी टाइम आ गया। आप देखोगे कि अपनी किताबें, है ना, जहां कॉपी किताब वगैरह हैं, वहां एकदम सिल्वर कलर की छोटी सी मछली की तरह एक जीव होता है ना, आप सफाई करोगे ना तो एकदम अच्छे से आपको दिख जाएगी, राइट। तो वो जो जीव है ना, छोटी सी होता है वो, और मछली की तरह होता है, बट उसको मछली कहते हैं, लेकिन ये मछली होती नहीं है, ध्यान रखना। ये इसका नाम है लेपिस्मा एक्चुअल में, और कहते हैं इसको सिल्वर फिश है। क्या कहते हैं? सिल्वर फिश कहा जाता है, जबकि ये फिश नहीं होती, ध्यान रखना। कारण कि इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है मानो कि वो एक मछली हो, राइट। चलो, आप में से वो बच्चे जरूर कमेंट्स करेंगे, वो फ्रेंड्स जरूर कमेंट्स करेंगे जिन्होंने इसको जरूर देखा है ना। वेरी गुड। चलो आगे बात करें, मच्छर। देखिए मच्छर जो है ये बड़ा ही आतंक फैलाने वाला जीव है ना। बहुत सी बीमारियां हैं जो इन मच्छरों की वजह से फैलती है। जैसे कॉमनली अगर बात करूं, जैसे मलेरिया, या अभी का जो टाइम चल रहा है डेंगू, तो वो भी इसी से फैलता है ना, इससे फैलाया जाता है। कैसे? देखिए मच्छर जो है, मच्छर में आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे एनाफ्लीज, है ना, तो वो मलेरिया रोग फैलाता है। एडीज डेंगू फैलाता है। और क्यूलेक्स, कौन सा भी? क्यूलेक्स जो है उससे हाथी पांव जो रोग है ना, इसको हमने देखा हुआ पीछे, है ना, हाथी पांव, जिसको फील पांव भी कहते हैं, है ना, जो वूचेरिया, है ना, वूचेरिया जो है कृमि, उनसे होने वाली बीमारी है, राइट, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को फैलाने वाला जो है वो कौन होता है भाई? मच्छर। ध्यान रखना, इनको वाहक भी कहा जाता है। फिर इन बीमारियों का क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वाहक कहते हैं। कारण कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। क्लियर? चलो और आगे बात करें तो अपनी है घरेलू मक्खी। कौन सी है? घरेलू मक्खी। अब देखिए घरेलू मक्खी से भी काफी बीमारियां होती है। ये मक्खी गंदगी की जगह पर बैठी रहती है, उन्हीं गंदगी की जगह से उड़ करके हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं, लाइक मिठाई है या जो भी है, वहां पर आकर के जो गंदगी है या अपने एग्स हैं वो छोड़ देते हैं, और उन्हीं को फिर हम खा लेते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि गंदगी को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में कई प्रकार की बीमारियां भी करते हैं। क्लियर? चलो और आगे बात करें इसी क्रम में आपकी कॉकरोच जो है उसके द्वारा भी आपको पता है कि काफी जो बीमारियां हैं उसको गंदगी को, पूरे खाद्य पदार्थों को ये क्या कर देते हैं? अपने खराब कर देते हैं, राइट। कौन? कॉकरोच। उसके बाद में बात करें ड्रैगन फ्लाई यानी कि सिपेट्स। आपने तालाब के ऊपर, है ना, तालाब के ऊपर एक हेलीकॉप्टर की तरह
इस तरीके से उड़ते हुआ जानवर देखा होगा, पक्षी की तरह ना, कीट, तो वो आपकी ड्रैगन फ्लाई होता है। क्लियर? चलो और आगे बात करें एरेक्निडी। एरेक्निडा कौन है ना, एरेक्निडा जो है ये स्थलीय होते हैं, ध्यान रखना। ये क्या होते हैं, ये आपके स्थलीय होते हैं। ये आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स, स्थलीय, जिनमें आपने अधिकतर आपने देखा होगा, जैसे कि आपके मकड़ी है ना। तो इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो देखिए इसको सिरोवक्ष और उदर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सिरोवक्ष और उदर, दो पार्ट में, इनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली दो भागों में बांटा गया है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिए बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन, क्लियर, या पैलेमिनिस भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, कि ये सीधे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, है ना। देखिए ऑर्थोपोडा में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, ये आपके अंडज होते हैं, है ना। लेकिन अपवाद के रूप में, है ना, एक्सेप्शन की अगर बात करें तो एक्सेप्शन में आपकी क्या है कि बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन के द्वारा सीधे बच्चे पैदा किए जाते हैं, यानी कि ये किस में आते हैं, जरायुज यानी कि स्तनधारियों की तरह, यानी कि तो इनके अंदर ये एक एडवांस जो कैरेक्टर है वो पाया जाता है, कौन सा, जरायुज वाला। उसके अलावा बात करें मकड़ी यानी कि स्पाइडर या एरेनिया भी कहते हैं। देन चमचुई, क्या कहते हैं अभी, चमचुई या माइट, स्केप्टिप्स या खुजली रोग होता है इससे, स्केप्टिस या खुजली रोग। ये जो अपनी स्किन है ना, इन स्किन के अंदर ये बैठ जाती है और लगातार खुजली जो है वो होती है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको आपके चमचुई या माइट कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा चीचड़, जो कि अमूमन जो रूमिनेट्स जो होते हैं, लाइक जो चारा खाने वाले, लाइक गाय भैंस वगैरह, उनके अंदर ये छोटे छोटे जो जीव हैं वो लगे होते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन कहते हैं चीचड़। क्या कहते हैं, चीचड़ या टिक्स या आइसोडेक्स भी कहते हैं। और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इनके द्वारा रॉकी माउंटेन जो फीवर है, वो जो बीमारी है वो की जाती है। क्लियर? चलो और आगे बात करें फ्रेंड्स, तो कुछ और भी उदाहरण है ना, कुछ और उदाहरण की बात करें, कुछ और जो उदाहरण है उसके ऊपर बात करें तो आपके एपिस यानी कि मधुमक्खी। अब देखिए इनमें कुछ यूजफुल भी है, ये क्या है भाई, ये आपके कुछ यूजफुल भी है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे अगर बात करें कि मक्खी है ना, मधुमक्खी, इसके द्वारा अपने क्या मिलता है फ्रेंड्स, अपने को शहद प्राप्त होता है। देखिए ऑर्थोपोडा जो संघ के सदस्य हैं, ये नहीं है कि सारे के सारे नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, या कुछ ना कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मक्खी है ना, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी एक तो शहद देने का काम करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, आप लोग 12th में पढ़ोगे कि एक प्रक्रिया है, उसको कहते हैं परागण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परागण, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पॉलिनेशन। तो परागण की जो क्रिया है ना, परागण की जो क्रिया है वो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनके द्वारा टोटल लगभग देखा जाए तो 82% के आसपास, है ना। तो आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि पौधों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसमें पराग कण जो होते हैं, है ना, पॉलिन ग्रेन, वो फीमेल के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। उस विधि को कहते हैं आपके परागण। और ये जो परागण है, ये पौधे की यूं मान लीजिए जनरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण इसी परागण की क्रिया के बाद में क्या होता है, कंप्लीट निषेचन होता है। अभी क्या होता है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन पादपों में, है ना। और उसी फर्टिलाइजेशन के बाद में पौधों के अंदर बेटा भ्रूण बनते हैं, और भ्रूण आपके फल या बीज के अंदर, फल व बीज में बदलता है। तो कुल मिलाकर के जो भी पुष्पीय पौधे हैं, है ना, उनके लिए मधुमक्खी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर कह सकते हो। क्लियर? चलो अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं
क्या कि ऑर्थोपोडा के जो अन्य उदाहरण हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होते हैं, जैसे मधुमक्खी, देन बॉम्बेक्स, उससे क्या, उसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, रेशम कीट, है ना। तो जो रेशम जो है वो हमें इनसे प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा लेसिफर, लाख का कीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे हिंदुस्तान में जो महिला है ना, वो लाख की बनी हुई चूड़ियां या और भी जो गहने वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो एक लाख, आप यूं मान लीजिए एक प्रकार की मिट्टी है, आप उसको यूं समझ लीजिए, है ना। तो उससे काफी जो चीजें हैं लाइक चूड़ियां वगैरह बनाई जाती है, तो उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा जो रोल है वो इसका होता है। खैर, उसके अलावा युद्ध पीड़क, उसको टिड्डी नॉर्मली कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें से जीवित जीवाश्म के रूप में कौन होता है, वो होता है ल्यूम्यूलस, या इसको राज करकट या किंग क्रैब कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग क्रैब कहते हैं। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ऑर्थोपोडा को एकदम अच्छे से और डिटेल से देखा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। चलो, हमने ऑर्थोपोडा को एकदम अच्छे से देखा है, राइट। तो उसकी एक बार हम दोबारा से बात कर लेते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं ऑर्थोपोडा का मेन जो मीनिंग है वो क्या है, संधि युक्त उपांग या पाद। क्लियर। देन वॉन सी बोल्ट जो है उन्होंने इसका नामकरण किया था, क्या नाम, ऑर्थोपोडा। क्लियर। देन इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो गुहा है वो कौन सी होती है, सत्य यानी कि प्रगुहा होती है। शरीर काइटिन और क्यूटिकल का बना होता है, राइट। देन ये इसके काफी जो एग्जांपल्स हैं उसमें देखा था कि रेस्पिरेशन में बुक लंग्स, बुक गिल्स एंड ट्रेकिया, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड आई, एंड इनके अंदर एंटीना यानी कि संगिकाएं पाई जाती है, राइट। उसके अलावा हमने बात की कि उपांगों के आधार पर इसको 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, और आपके जो लास्ट है वो है एरेक्निडा। लास्ट कौन सा है, एरेक्निडा। क्लियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और उन क्वेश्चंस का आप अपने रियल नेम के साथ में जरूर रेस्पॉन्स करोगे। क्लियर। चलो, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किंग क्रैब किसे कहते हैं ना, किंग क्रैब्स किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि ऑर्थोपोडा शब्द का अर्थ क्या है या मीनिंग क्या है। ऑर्थोपोडा शब्द का अर्थ क्या है, राइट। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है, सबसे बड़ा वर्ग यानी कि लार्जेस्ट क्लास, राइट। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अपने यूं कह सकते हैं कि डेंगू रोग किस मच्छर से फैलता है, राइट। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है फ्रेंड्स, को ऑर्थोपोडा के कोई 2 उदाहरण लिखने हैं, है ना। ऑर्थोपोडा के 2 उदाहरण। क्लियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।